जय माता दी। आपका हमारे चैनल पंडित अशोक कुमार शुक्ला में स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। लखनऊ से लगभग 10 मील की दूरी पर एक ग्राम है, भगवानपुर। आज की स्थिति में यह गांव कुछ उजाड़ हो चुका है और कुछ नई बस्ती के रूप में बस चुका है। इतनी पुरानी कहानी है कि हो सकता है सरकार जो वर्तमान में है इसका रिकॉर्ड भी न रखे हो, क्योंकि यह अंग्रेज़ों के पूर्व की घटना है। गोमती के जल का बहाव इस गांव से अच्छी तरह दिखाई देता था और यह गांव पूरी तरह ब्राह्मणों का था। इसमें कुछ ठाकुर जाति के लोग थे और कुछ अन्य जाति के लोग थे। जो ब्राह्मण समाज यहाँ पर निवास किया करता था वो कहीं पर यज्ञ पूजन हवन आदि करा के आसपास के गांव में अपना जीविकोपार्जन करता था। इन संस्कारों को करवाने में जो भी कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता था वो अपना जीविकोपार्जन करते थे। और कुछ ब्राह्मणों ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसी गांव में एक रामदयाल नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़ी साधारण स्थिति में थे। उनके पास थोड़े से ही जजमान थे, थोड़ी सी खेती थी, परंतु वो कृषि करते नहीं थे। परिवार में पत्नी, 2 कन्याएं और 2 पुत्र थे। अब जीवन का निर्वाह तो जैसे तैसे लोग कर ही लेते हैं और वो भी कर लिया करते थे, परंतु कन्याओं के विवाह का जब प्रश्न आता था तो बड़े चिंतित हो जाते थे, क्योंकि कन्याओं के विवाह की स्थिति जो धन की चाहिए वो उनके पास थी नहीं और क्या करूँगा सोचा करते थे। परंतु किसी भी परिस्थिति में उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं था। अब ये सोचना हर माँ बाप का रहता है कि मेरी कन्याएं अच्छे कुल में जाएं, अच्छे परिवार में जाएं। पर अभी तो ठीक है, इसके पहले दहेज की बड़ी गंभीर स्थिति थी। रामदयाल जी ने एक अच्छा कार्य करा था कि अपने एक पुत्र को काशी से ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए भेज दिया था। और जब वो पढ़ करके वापस आ गया तो पंडित जी की कुछ किस्मत जगी। कैसे कि लोग ज्योतिष का कार्य पूछने आने लग गए। और वो बताता था तो जो वो मांगता नहीं था, जो दे जाते थे वो ले लेता था। पंडित जी ने पुत्र को जब काशी पढ़ने भेजा था तो मार्ग के व्यय के लिए घर की वस्तुएं बेच दी थी। और वहां जाने के बाद भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन का प्रबंध नहीं, पंडितों से परिचय नहीं। उनकी दृढ़ निश्चय ने कठिनाइयों से पार होने में मदद करी और काशी से प्रकांड विद्वान होकर के वह बालक आया, क्योंकि उसने भी वहाँ पर अपनी घर की गरीबी को देखकर ढूंढ ढूंढ करके विद्वान और ज्योतिषियों से गणित के रहस्यों को जाना, अध्ययन किया। अब वो ज्योतिषाचार्य बन गया था और श्याम सुंदर शर्मा का गणित इतना बारीक था कि उनकी भविष्य की जो बातें थी वो अक्षर से सिद्ध होने लगी।
पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। लोग सम्मान करने को उत्सुक उनके स्वागत में खड़े हो जाते थे, पर सम्मान से पेट नहीं भरता। घर के कार्यों के लिए धन चाहिए, इस बात को लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं और ब्राह्मणों को कम से कम देने का सोचते हैं। डॉक्टर को करते हैं डरकर दान, पुलिस को देते हैं डंडे के सम्मान, वकील को देते हैं सारी काली कमाई, ब्राह्मण को देने में आत्मा बहुत जोर से थर्राई। ये आज ही नहीं, सदियों से होता आया। ब्राह्मण को तो उसका परिश्रम भी नहीं देना चाहते। तो रामदयाल जी पुत्र की विद्वता से सम्मान तो पा गए, पर कोरा सम्मान किस काम का। आज महाराज जो है कभी कभी बड़े दुखी हो जाते थे, सोचा करते थे, और जो भी कोई पूछने आता था पुत्र से कह रखा था बता दिया करो, वो धन्यवाद देके प्रशंसा करके चला जाता था, परंतु कोई सहायता नहीं मिलती थी। आर्थिक स्थिति जो इनकी थी वो कष्टमय हो गई थी। अब बहनों के विवाह का प्रश्न भाई के भी आगे आने लगा। पंडित राम मनोहर ने अपनी संतति के विषय में कुछ पूछा था क्या? रामपुर के प्रसिद्ध जमींदार बाबू केदार सिंह ने प्रणाम करके ज्योतिषाचार्य जी से पूछा। वहाँ के जो प्रसिद्ध जमींदार थे उन्होंने पूछा कि पंडित जी, राम मनोहर जी ने अपनी संतान के विषय में कुछ पूछा था। उन्होंने कहा कि पूछा तो था, पर मैं बाल बनवा रहा था और बाल बनवाते समय बोलते नहीं हैं, तो मैंने उत्तर नहीं दिया। वो बाबूजी जो आए थे संध्या को आने का कह के गए हैं, आप विराजो में संध्या कर लूँ, आपको ही बता दूंगा। गीली धोती को सुखाते हुए आचार्य जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर बैठें, मैं संध्या करके आता हूँ और बताता हूँ। केदार सिंह जी चौकी पर बैठ गए। पंडित जी के छोटे भाइयों ने जलपान की बात पूछी। जमींदार थे, साधारण घर में जलपान साधारण कैसे कहते, तो अस्वीकार कर दिया और आधा घंटे का समय बिताकर पंडित जी संध्या करके उठे और पंचांग लेकर के आ गए। थोड़ी देर तक उन्होंने कागज में कुछ गणित किया और कहा आपको भतीजा होगा। इतना सुनना था कि केदार सिंह पे ब्रज पड़ गया, बड़े चिंतित हो गए, चुप रहे थोड़ी देर, फिर बोले पंडित जी, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा, बहुत आभारी हो जाऊंगा, आप ये बात किसी से मत कहना, और जो भी पूछे उसको मूढ़ गर्भ बता देना, पता नहीं लड़का होगा कि लड़की, मूढ़ गर्भ। इसके बदले में आप जो मांगोगे वो हम आपको देंगे। उन्होंने अपना मस्तक पंडित जी के चरणों में रख दिया। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने गलत बात कहलवाने के लिए, गलत काम करने के लिए पंडितों को दबाव देते हैं, धन का वैभव दिखाते हैं। आश्चर्य से घिर करके पंडित जी ने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ब्राह्मण हूँ, और फिर आपके भतीजा होगा, आपको क्या हानि? अरे उन्होंने कहा पंडित जी हानि की मत पूछो, वो पुत्र के लिए व्याकुल था। संन्यास लेने का निश्चय कर लिया कि सन्यासी बन जाऊंगा, परंतु उसकी पत्नी को संतान की आशा हुई। आसपास के वैद्य कहते हैं कि वो मूल गर्भ है। अब सारे लोग आपके निश्चय पर टिके हैं, यदि आपने मेरा समर्थन किया तो वो सन्यासी हो जाएगा, उसकी पत्नी मेरी रक्षा में रहेगी, मैं उसके गर्भ को नष्ट करवा दूंगा, आपका अपयश भी नहीं होगा, और मेरी संपत्ति के आधे का भागीदार है। यदि उसके पुत्र हो गया तो मुझसे संपत्ति छीन लेगा आधी। आपको इतना बोलने के लिए 1000 रुपये दूंगा। पंडित जी ने कहा, राम राम, मैंने ज्योतिष सीखी है, ज्ञान पढ़ा है, अहित करने के लिए नहीं, मैं एक परिवार के नाश का कारण बन जाऊं।
तो काम चलता जब नहीं देखा उन्होंने पंडित जी से, तो उनके पिता के पास गए, प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण को, जो दीनहीन हो रहा था, भ्रम में डाल दिया और कहा 10,000 मुद्राएं दूंगा आपको। तो लोभ में आ गए। उन्होंने पुत्र से कहा तनिक से कहना है कह दो। एकांत में ले जाकर समझाया, तो लड़कियों की शादी करना, घर में भोजन वस्त्र के भी लाले हैं, इसमें कौन सा पाप धरा है, प्रायश्चित कर लेंगे, तीर्थ कराना, यज्ञ कर देना, दान कर देना, हो जाएगा कल्याण। पुत्र ने नम्रता से कहा पिताजी क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, पूरे वंश के नाश का कारण बन जाऊंगा मैं, और मुझको कितना भोगना पड़ेगा ये मैं धर्म से जानता हूं। उनके मुंह में निराशा आ गई पिताजी के, रुष्ट होके बोले तुम्हारी जो समझ में आए करो, भाग्य में तो भीख मांगना लिखा है, लक्ष्मी कैसे अच्छी लगेगी, ने आंखें भर आईं। पर विद्वान पुत्र ने पिता की अन्याय से भरी हुई बात नहीं मानी और झूठ नहीं बोला। केदार बाबू के पास आकर के कहा कि भाई पुत्र नहीं मान रहा, तो उन्होंने कहा पंडित जी 15,000 दे दूंगा, और हमसे दुश्मनी करोगे तो जमींदार हैं हम। तो उन्होंने उत्तर दिया बाबूजी ये मुद्राएं आप गरीबों में बांट दो, पुण्य के काम में लगा दो, आपका कल्याण होगा, और मेरी क्या शक्ति कि मैं आपसे दुश्मनी करूं। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत हूं, पर यह पाप नहीं कर पाऊंगा। तो उनका अच्छा देखता हूं, बड़े धर्मात्मा हो, और चले गए। कुछ दिनों के बाद हट्टे कट्टे काले लोग रामदयाल के घर की एक एक वस्तु लूट ली, लड़कियों के तन के आभूषण उतरवा लिए, घर में आग लगा दी, और जमींदार जी ने कह दिया पंडित जी को कोई मदद मत करना। सब लोगों ने ज्योतिषाचार्य जी को भी बहुत पीटा, अधमरा करके छोड़ दिया। घर के दूसरे लोग भी पीटे गए। पिता ने कहा देख ले तेरा धर्म। पुत्र ने कहा पिताजी मर जाएंगे, बस झूठ नहीं बोलेंगे। घर जल करके छार हो गया, रहने को स्थान नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, कोई आश्रय दे नहीं रहा, गांव में कोई भिक्षा भी ना दे। पंडित जी ने दुख मनाया, पर किसका? अपनी किताबों के जलने का। दान करत धन नहीं घटे, चाहे घट जाए शरीर, सरस्वती की जो शरण गए, और लक्ष्मी हटे क्या उसकी तासीर। अगर सरस्वती की शरण ग्रहण कर ली है तो लक्ष्मी नहीं जा सकती। स्त्री, देवी, शक्ति, कुछ भी कह दो, वो दुनिया से धोखा कर सकती, पर अपनी बहन से धोखा नहीं करती, अगर वो स्त्री है तो। एक आदमी आया, आचार्य के हाथ में पत्र दिया। पत्र में नाम किसी का नहीं था, उसमें लिखा था मुझसे दुराग्रह करने का फल मिल चुका। अब भी मेरी बात मान लो, 1 घंटे में आपके निवास की जगह बन जाएगी, 1 महीने में मकान बन जाएगा, आप धनवान हो जाओगे। और उसके बाद भी 15-20 हजार रुपये दे दूंगा, और बुद्धि ठिकाने नहीं आई हो तो मारे मारे घूमो, मांगो भीख, देखते हैं कौन देगा तुमको भीख। परंतु एक बात भूल गए थे वो जमींदार जी, कि वो हर अफसर का अफसर है, पर उसका अफसर कोई नहीं, वो सबके भीतर बाहर है, पर उससे बाहर कोई नहीं। इस जहां में उस जैसा जलवेगर कोई नहीं, चाहे तो पल में जल ही जल कर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, उसके हाथ कतरनी कहीं नहीं।
उस परमात्मा को भूल गए थे कि दुनिया में उतने एक से एक धनवान, एक से एक पैसे वाले बनाए हैं। पंडित जी ने उस आदमी से कलम मांगी, पत्र की पीठ पर लिखा, क्योंकि उनके तो कागज जल गए थे, कि शास्त्र में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। सत्य अगर ये बात है तो मेरी भी इस कांड में रक्षा हुई। भगवान ने जो भी कुछ किया मेरे कल्याण के लिए किया, मुझसे पाप नहीं होगा। न्याय युक्त सेवा हो तो मैं प्रस्तुत हूँ, और सदा की भांति अब भी मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहूँगा। श्याम सुंदर की प्रसिद्धि दूर दूर तक जा चुकी थी। चित्रकूट के नरेश ने दूत भेजकर उनको बुलवाया था। दूत उनको ढूंढता हुआ लेने आया। ब्राह्मण परिवार आश्रयहीन अपने भस्म हुए भवन के पास बैठा था, भाग्य को कोस रहा था। रात दूत को गांव आते ही समस्त घटना का पता लगा। उसने पूरे विप्र कुटुंब को रथ में बैठाया और चित्रकूट लेके चला गया। जाते जाते आचार्य ने राम मनोहर बाबू के यहाँ समाचार भेज दिया कि गणेश से सिद्ध हुआ है कि उन्हें पुत्र होगा। इस समाचार में अपने कष्ट का नाम भी नहीं था। चित्रकूट से थोड़ी दूरी पर महाराज उदय कुमार सिंह की राजधानी थी। दूत ने पंडित जी को अतिथिशाला में ठहराया, महाराज को सूचना दी। समाचार पाते ही वहाँ के महाराज उदय कुंवर सिंह ने महाराज को सरोवर पर एकांत भवन प्रदान कर दिया। विद्वान का सर्वत्र सम्मान होता है। विद्या और धर्मनिष्ठता के कारण श्याम सुंदर जी महाराज के गुरु हो गए। कई रियायतों के अधिपतियों ने भी उनसे अपने यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित किया। उनकी बहनों का विवाह जो है रीवा, बूंदी जैसे राज्यों के राज पुरोहितों के घर में हुआ। जन्मभूमि किसी को भूलती नहीं है, वो भी नहीं भूले थे। थोड़े समय बाद अपने टूटे फूटे भस्म के ढेर हुए मकान की जगह विशाल भवन बनवाया। उनका परिवार वहीं रहता था। आवश्यकता होने पर राज्य में आमंत्रित होते थे। प्रारब्ध व काल के फेर से केदार बाबू का परिवार बीमारियों की भेंट चढ़ गया। संपत्ति को चोरों ने हड़प लिया, भूमि पर ऋण हो गया और वृद्धावस्था में उनके लिए रहने और भोजन का प्रबंध भी नहीं था। पहले के कृत्यों का स्मरण करके वो कोई सहायता नहीं लेते थे, उनको देता भी नहीं था कोई सहायता। केदार बाबू की दशा देखकर श्याम सुंदर जी को दया आई। उन्होंने अपने भवन के द्वार के समीप एक कमरा दे दिया। भोजन पंडित जी के घर से उन्हें मिलता था। वृद्ध केदार बाबू पूरे समय पूजा पाठ में लगे रहते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे और केवल एक शब्द रटते थे, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये आपको मैं संग्रहित की हुई कथा सुनाई और इसमें केवल मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस कलिकाल में भी आप धर्म की शरण ग्रहण कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करेगा, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। और ये ज्योतिष तत्वांक में प्रकाशित घटना है, पूर्णतः सत्य। जय माता जी। हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और यदि कोई विशेष ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ज्योतिष और कर्मकांड का ज्ञान है, उसमें जो भी आप मुझसे चाहते हैं, किसी साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपको निःशुल्क जानकारी प्रदान करेंगे। जन्म कुंडली निर्माण आजकल फलादेश लिखना विद्वानों ने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अध्ययन करना बंद कर दिया और जो अध्ययन करते हैं वो सहजता से सुलभ नहीं है। परंतु हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जय माता जी। अगले वीडियो में मिलें, तब तक के लिए आप विश्राम करिए। आनंद कंद विहारिणी माँ राजराजेश्वरी अनंत ब्रह्मांडों की नायिका मणिद्वीपवासिनी भगवती की जय बोलिए। आप सभी
जो वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे या देखने की कामना से करेंगे, उन सभी को यह प्राप्त होगा।